ये पढ़ना आसान है, करके दिखाना औखा है। जियो मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चिल्ले पावा। ये पढ़ना आसान है, करके दिखाना औखा काम है। लेकिन कुर्बान जाऊं, उन्होंने करके दिखाया, करबला वालों ने करके दिखाया। ये अब मुहर्रम, हम तो हजरत करबला नहीं सुनाता, करबला बेचते हैं। करबला कौन सुन, अगर इस कौम को करबला सुनाई, सिखाई, पढ़ाई जाती तो इस कौम का ये हाल होता। इधर तो करबला बिकती है। अगर इस कौम को करबला सिखाई जाती, पढ़ाई जाती, बताई जाती, कौम की इतनी गिरावट ना होती। बताया ही नहीं गया। हम तो बस वो बातें सुनाएंगे, सामने बैठे रोएं हैं। अब ये जो पानी वाला मामला है, मैं कौन केड़ा मां ने जमे है जो इमाम हुसैन पे पानी बंद करे। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी बंद नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह की कसम है, अगर उनकी मर्जी ना होती पानी बंद कोई नहीं कर सकता था। असल भी तो बात बताओ ना, आदि तो ना बताओ। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी बंद नहीं हुआ, पानी हुआ बंद, लेकिन ये भी बात सच है कि अगर उनकी मर्जी ना होती तो पानी बंद कर सकता नहीं। इब्ने ज़ियाद या शिमर की क्या औकात है। मैं कहता हूं उस वक्त रूए जमीन पे जितने काफिर थे और सारे भी इकट्ठे हो जाते और मेरे हुसैन पे पानी बंद करना चाहते। अगर मेरे हुसैन की मर्जी ना होती पानी बंद कोई नहीं कर सकता। वो तो फुरात मिन्नतें करती रही। इमाम इशारा फरमाए, चूड़े आले रसूल पे पानी बंद करेंगे। अब ये भी दिन आ गए, इशारा फरमाए आप, मैं कदम चूमने के लिए आ जाती हूं। लेकिन मेरे इमाम हर बार यही कहते रहे, जियो मेरे दुख विच राधी, मैं सुख नू चुल्ले पावा। करके बताया, आज जोर नहीं दिखाना, आज ताकत नहीं दिखानी, आज ये दिखाना है रब की रजा पे राजी कैसे रहते हैं। बिकती है करबला जी, इतनी बस बताएंगे। और मैं क्या करता हूं, चलो जिधर से शुरू हुआ था मैं फिर उधर ही खड़ा हूं। प्यास भी बताई, याद है उम्मत को क्या होगा। 10 मुहर्रम को हर बंदा अहले बैत अतहार, इमाम अली मुकाम, शुहदाए करबो बला से अपनी अकीदत का इजहार किस तरह करेंगे। जगह जगह सबील लगाई जाएगी। ये वो दिन है जिस दिन आले रसूल को प्यासा रखा गया। ठीक है जी, ये भी बताया गया वो भूखे थे। क्या होगा, जिसको अल्लाह ने ज्यादा इस्तात दी है वो उस दिन लंगर बनाएगा, बांटेगा। भाई आज वो दिन है जब जिनका सदका बट रहा है, जिनका सदका सारे खा रहे हैं, उनको भूखा रखा गया। लेकिन इतनी गल मौके, लेकिन नहीं भाई, उससे आगे भी बड़ा कुछ हुआ था। क्या? उससे आगे ये हुआ कि मेरे इमाम की शहादत सजदे में। सबील याद है, लगेगी, भूख याद है, खाना पकेगा, लेकिन क्या है, उम्मत को सजदा याद नहीं। होना तो ये चाहिए था ना, अगर सबील लगी, अगर लंगर बटा तो ये भी होता कि कम से कम 10 मुहर्रम को हमारा कोई सजदा न रहता। आज वो दिन है जब नवासा रसूल ने सजदे में सर कटवाया। लेकिन दुख की बात है, सबील भी होगी, लंगर भी होगा, लेकिन सजदा, उससे आगे भी कुछ हुआ। क्या हुआ? फिर सरे मुबारक तन से जुदा कर दिया गया। वो बदबख्त, वो शकी, वो बुग़्ज़ अहले बैत में इतना आगे गए, फिर भी सुकून नहीं आया। क्या किया? इमाम अली मुकाम के सरे मुबारक को नेज़े पे चढ़ा दिया उन्होंने। लेकिन कुर्बान जाऊं उस सरे पाक की शान पे, नेज़े पे चढ़ के भी कुरान पढ़ा दे। लेकिन क्या होगा? सबील भी होगी 10 मुहर्रम को, लंगर भी बटेगा। लेकिन दुख की बात यह है, मेरे इमाम ने 10 मुहर्रम को नेज़े पे कुरान पढ़ा। ना हम मस्जिद में पढ़ेंगे, ना हम घर में पढ़ेंगे, हम कहीं भी नहीं पढ़ेंगे। अगर सबील है, अगर लंगर है, तो भाई सजदा भी तो होना चाहिए था। फिर उस दिन हजरत जी कुरान भी तो उम्मत को खोलना चाहिए था। भाई आज वो दिन है जब इमाम ने कुर्बानी दे के कुरान बचा लिया। आज वो दिन है जब इमाम ने कुर्बानी दे के शरीयत बचा ली। आज वो दिन है इमाम ने कुर्बानी दे के नमाज बचा ली। लेकिन क्या है, सबील भी होगी, लंगर भी होगा, ना सजदा होगा, ना कुरान। दोनों चीजें नहीं। उस दिन भी मस्जिदें खाली होंगी, कोई फजर में नमाजी नहीं पढ़ेंगे। उस दिन भी कुरान नहीं खुलेगा, उस दिन भी कुरान वो अलमारियों में रहेगा। लेकिन उठे कितना प्यार मेरे इमाम को कुरान से, इमाम हुसैन रज़ी नेज़े थे कुरान। लेकिन आज उम्मत इतनी गई गुजरी हो गई कि घर में नहीं पड़ेगा जी कोई। इसलिए हजरत, जैसे हजरत कह रहे थे, एक दोवें कल्ले सोने लगते ही नहीं है। ना कुरान कल्ला सोना लगता है, ना अहले बैत
अहले बैत कुरान, कुरान अहले बैत, अहले बैत कुरान। जहां अहले बैत होगी वहां कुरान होगा, जहां कुरान होगा वहां अहले बैत होगी। कल्ला गल बनती नहीं, पर मैं दो छोड़ के जा रहा हूं, कुरान अहले बैत कुरान। लेकिन क्या है, हो मैं हजरत वो एक बंदा आ गया, मुझे आके कहता है हजरत वो गुजरा नजर मारो, मैं सोने नूं ही हथ लावां ते मिट्टी बन गई। मैं एडा नजर वाला हुंदा ते सड़कां ते खज्जल होना सी। मैं एडा नजर वाला मैं नहीं हजरत, वो मैं नहीं भाई नजर वाली कहानी कोई नहीं। उन्होंने कहता नहीं फिर भी हजरत कोई दे, मैं ते हजरत प्रॉपर्टी जमीनां पैलियां किले वेच बैठा, आखिरी कारोबार शुरू किया, हुण भी समझ नहीं आती। नीयत अच्छी हो ना फिर अल्लाह करम भी करती है, फिर अल्लाह दिल में कोई ना कोई बात डाल देती है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार अपने घर जा ते जाके अपने बच्चियां दी अम्मी नूं पूछ के घर च टोटल किन्ने कुरान शरीफ पे ने। मैं तुहानू की गल पुछण आया, तुसीं मैनूं नवें पैंडे पाउण डए। मैं बई तू आपे नजर वाला कहण डया ते ओह नजर वाले दी गल भी ते मनना, बाकी नजर नूं वाला मैं कोई नहीं। ते ए फोन मेरे हथ विच ही, क्योंकि अक्सर मेरे को फोन नहीं चुकिया जाता, लेकिन ए फोन मैं इत्थे ही रखांगा, जा फटाफट। वो हजरत को 2.5 घंटे लगे, मुझे उसकी कॉल आई है जी। मैं पूछया बच्चों की अम्मी नूं ते टोटल साडे घर जिहड़े कुरान पाक पए ने ना वो ने 7 मुख्तलिफ कमरियां च, ड्राइंग रूम च। मैं ठीक हो गया। मैं उधर अपने बच्चों की अम्मी नूं फिर पूछे कि कुरान पाक ते घर टोटल 7 ने ते पढ़दे किन्ने आ तू, किन्ने कुरान ने जिहड़े खोलदे हो, किन्ने कुरान ने जिहड़े यूज करदे हो, जिन्हां ते तिलावत करदे हो। वो 1.5 मिनट बाद ना फिर बड़ा शर्मिंदा जिहा हो गया, नहीं हजरत तो बच्चे भी जाहिर हो पढ़ाई च लगे रहंदे ने ते नहीं टाइम लगता, वो फिर बच्चियां नूं स्कूल भेज अकैडमी भेज नहीं टाइम लगता, ते मैं अगे कारोबार लू परेशान ते फिर नहीं टाइम लगता। मैंने उससे कहा, मैं बंदिया मैनू सिर्फ इन्ना दस, जिहड़े बंदे दे घर रोज 7 कुरान पाक अल्लाह दी बारगाह च रोज ओदी शिकायत लाण, रब्बा मैनू खोलदा ही नहीं ते मोबाइल छड्डदा ही नहीं, मैनू खोलदा ही नहीं ते टीवी छड़ ते मैं दस फिर भाई ओदे काम च बरकत किवें आड़ी। या तो हजरत आप इतने मसरूफ हो गए, टाइम ही नहीं, काम कर रही है कौम, चाइना पिछे छड़ गई कौम, अमरीका बह के पाकिस्तान दा मुंह वेखदा पे, ओए कर की चढ़िया नहीं कामयाब कौम। अमरीकी आपस मीटिंग बुलाण दे, ओए पाकिस्तानियां दा की करना है, किवें रोकना इन्हां नूं, ओए असीं ते ये मरीख ते अगे गए हैं ते जाके सूरज उते मच्छियां भुननियां शुरू कर छड़ी। इतनी कामयाब कौम हजरत, इतनी मसरूफ, टाइम ही नहीं, हर बंदा काम करन दे है, और काम की करन दे है, मोबाइल लेके बैठा है हजरत, वेली वारी कौम नहीं, टाइम ते कुरान ले टाइम कोई नहीं, को व्हाट्सएप ले टाइम। कुरान कह रहा है वमन नारादान जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। आज हजरत जो मुल्क के हालात बने पड़े आते नहीं कोई इस तरह। जियो वाले अपना रोना रोन रहे ने, वो कहने ने सुलेमान मिसबाही ने काम ठीक नहीं किया, मैं कहना तुसी ठीक नहीं किया, वो उस एमएनए का नाम ले रहा है, वो उस एमपीए का नाम ले रहा है, इत्थे कोई नहीं आंदा। ये बात बिगड़ी किधर से हजरत, बात इत्थों बिगड़ी है। जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी माइशत को। और हजरत जी मुझे अपनी बेवकूफी की समझ नहीं आती, पिंड दा महल्ले दा कोई छोटा मोटा कान टूटा होए ना उहदे नाल मत्था लाने कोई तैयार नहीं, हर बंदा कन्नी कतरा के लंघदा हो, नहीं हो जोर वाला ने मत्था नहीं लाईदा। लेकिन इधर हाल देखो, मत्था किससे लगा लिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लगा लिया। अब आप कहेंगे विश्वाही साहब तू ही था जो साढ़े ते इल्जाम ही लाना है, असी कि तू मत्था लाया रब नाल। ओ भाई जब तुझे रब के घर से हय्या अलस सलाह का पैगाम आता है और तू पैगाम सुन के भी नहीं जाता तो मत्था लगाना और किसको कहते हैं। वो कह रहा आ तो मैं नहीं आना, मत्था किनू कहते हो, तो ये मत्था ही तो है। वो कह रहा आ, अच्छा चलो मैं एक और सवाल करने लगा और अपनी गुफ्तगू क्योंकि ज्यादा आजमाइश नहीं करनी। अच्छा हजरत वैसे मेरी आदत है मैं अक्सर पेशतर जगह जाके पूछता हूँ, और हजरत जी दाढ़ी चिट्टी होगी जो बंदा लब्बा मैनू कोई नहीं दिया। अगर इधर को हजरत इस तरह का कोई भाई को दोस्त बैठा हो
जिसको किसी जगह से कोई शादी का कार्ड, पैगाम, कोई मंगनी, कोई वलीमा, कोई सगन, कोई अकीका, कोई किसी भी प्रोग्राम की दावत आई हो, नाराजगी भी ना हुई हो, बीमार भी ना हो, फिर भी हम ना गए। मनोज तक पाकिस्तान च एक बंदा नहीं लभा है, फिर छड़िया मैं पाकिस्तान में। मेरी गाड़ी खड़ी है, कारी साहब को पता है, 1,42,000 जड़ा ना वो चली है, और तकरीबन 5वीं गड्डी है, सारियां नहीं चली हैं। फिर छड़े हजरत असी पाकिस्तान। और मुझे अभी तक पाकिस्तान में कोई बंदा जो ये कहे जी मुझे फुला ने बुलाया और मैं नहीं गया। हजरत इत्थों तक भी हुंदा है, मसलन 2 शादियां आ जाए ना तो की करांगे, वो अद्धे उधर टुर जो, अद्धे उधर टुर जो, सुनिया आया, कार्ड आया, गंड आई है। मैं कहता हूँ बंदे, और तुझे बंदा गंड भेजे, तुझे बंदा कार्ड भेजे, तुझे बंदा पैगाम भेजे, तू दुकान बंद करके जाएगा, तू फैक्ट्री से छुट्टी लेके जाएगा, फैसलाबाद बुलाए तू फैसलाबाद जाएगा, खानेवाल बुलाए तू खानेवाल भी जाएगा। और तू वही बंदा है जिसे फैसलाबाद कोई बुलाए तू जाने को तैयार है। तेरे मोहल्ले में तेरे रब का घर है, रोज तुझे 5 बार बुलाता, तू कोई भी नहीं जाता, कोई नहीं जाता, तो कोई नहीं जाता है। तो फिर क्या हुआ, फिर आसमान रूठ गया, मौसम रूठ गए, आहिस्ता आहिस्ता सब रूठ। वो हजरत इतने तो हमने भी देखे हैं, वो कभी एडे एडे भी देखे जो ओले, अल्लाह माफ करे, समझ नहीं आपको आ रही अभी भी बात, कभी एडे एडे भी देखे जी हजरत, आपको भी बात की समझ नहीं आ रही। दिन ब दिन नाराजगी बढ़ रही है। इतने तो मैंने भी देखे हैं, इतने मैंने नहीं देखे कभी। आपको बात नहीं समझ आ रही, कैसे समझाएं आपको ये बात? ये इशारे हैं, ये निशानी है कि रब नाराज है। इसलिए हजरत 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ये समझो ये उस शहीद का पैगाम है। उस सोनी जिंदगी, और अल्लाह ने उस बच्चे को सोनी मौत अता फरमाई। नसीबों वालों को ये मौत आती है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और बल्कि यहाँ नहीं, फारी कुछ रिस्क दिए जाते हमें सोनी जिंदगी। बल्कि मैं तो हजरत को कह रहा था, हजरत ने कुछ 7 पिछलियां भी बख्शवा छड़नी ने, 7 अगलियां भी बख्शवा छड़नी। लेकिन हजरत अपनी नमाजें पूरी करो यार। मैं हजरत फिर साढ़े दिल ना पता कि कहना ना लोगों मैं कहना यार फिर चलो कम से कम को रब ने एनी प्रीत ते निभाओ। अज तो बाद को कार्ड आए ना कि तू ब्याह दा, हूं साफ आखी उन्होंने गल सुन, मेरा रब मैनू बुलाए, मेरे महल्ले का घर है, कभी उत्थे नहीं गया, एडा मैं तेरे ब्याह ते बचा कम कर जाके, कभी कोई नहीं कहेगा। और स्पैशल जो ब्याह सोहरियां च होए तो भाभी और तवे तो नहीं ना गाने सिर विच ना करके ना लई हजरत एक ही जात है, वो केड़ी है, और रब दी जात जिन्हों असीं सारियां नावां करनियां ने। नमाज ना, जिक्र ना, दरूद ना, तहज्जुद ना, सदका ना, ज़कात ना, नावां सारियां ही साडे घर रब और रब दे रसूल वास्ते ने। बाकी को किसी ने ना कीती है। अज हजरत जी वो सोहरियों फोन आए हजरत मैं ना जावां, सारियां नावां हजरत रब ते। लेकिन कुर्बान जाऊं जी, वो कैसे लोग थे हजरत आगे वो नाम ले। ये जनाब सैयदुना अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला और जनाब सैयदुना साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु ताला, ये जाए ना आप बहुत शरीफ हजरत। तो सऊदीया वालों ने अपने मिजाज के मुताबिक हर जगह अपना अपना उन्होंने वो खबासतें जो है ना, वो ना उनके हाथों से जन्नतुल बकी शरीफ महफूज रही, ना उनके हाथों से ओहद शरीफ महफूज रही। लेकिन हजरत जी वहाँ जितनी भी सहाबा मदफून है, तो एक वो साइड पे आपको मज़ार नजर आता है जनाब सैयदुना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला, ठीक है। तो उसमें भी सिर्फ तनहा सैयदुना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला नहीं है, वहाँ साथ अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला भी साथ हैं। ये बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं। और जनाब सैयदुना साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु ताला हो और जनाब सैयदुना अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु, इनकी आपस में दोस्ती थी। और जब हजरत जी ये जंगे उहद हुई ना, तो एक दिन पहले ये दोनों इकट्ठे हुए और आपस में कहने लगे, भाई हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुआ
غائبانہ ایک دوسرے کے لیے کی جائے وہ مقبول ہے. تو کل کفر سے ٹکر ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. یہ مسجد نبی شریف چلے گئے, ایک کونے میں حضرت جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص بیٹھے, پھر ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جہش بیٹھے. پہلے جناب سعد نے دعا کی, اور یہ جو جناب سعد ہیں یہ رشتے میں نبی پاک علیہ السلام کے ماموں بھی ہیں, اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو. بڑے حضرت دراز قد صحابی تھے, اور یہ جرنیل صحابہ میں انہوں نے ایران فتح کیا تھا. اور نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے ان کو دعا بھی دی تھی, اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا. یہ مقبول صحابی تھے. اور یہ جو آگے جو بات ہوئی نا, بندے کا کام نہیں ہے, بندے کا کام رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے. وہ لکھا ہے یہ وقت اخیر آنکھوں کی روشنی جاتی رہی ہے حضرت, پھر انہوں نے جہاد ترک کیا اور انہوں نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کی. وہ حج کے ایام تھے, وہ کبار صحابہ اکٹھے ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں وہ سعد جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے, آج اتنی دیر کو ہاتھ نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے. تو سارے نہ وہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں جناب سعد سے کہ حضرت آپ تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی, اے اللہ میرا ساتھ جو منگے دے چھڑی. تو آپ خود مقبول ہیں, پھر جس جگہ ہیں یہ جگہ مقبول ہے, تو آنکھیں کیوں نہیں مانگتے, یہ بندگی ہے حضرت. آگے سے سب سے کہنے لگے وہ مجھے یہ بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا. سب نے آگے سے عرض کی جناب سعد اللہ نے. فرمایا جو انا کر کے راضی ہے تو سعد بھی انا رہ کے راضی ہے.